तो दोस्तों आजकल मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए लोग अंट बंट शंट कुछ भी डाल देते हैं। वो कुछ ऐसे कंटेंट डालते हैं जो शायद हम सबके साथ बैठ के देख भी नहीं सकते जस्ट बिकॉज उनको वायरल होना है। तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। साफ सुथरे तरीके से जो काम किया जाए भले ही उसमें देर हो, लेकिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो मेरे भी व्लॉग्स जो है वो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ना कोई सोशल मैसेज दूँ। ये मेरी जीनी है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है और ये दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। मेरे दिन की शुरुआत जो है मेरे बेटे के म्यूज़िक से होती है। चलो मैं आपको भी थोड़ा सा म्यूज़िक सुनाती हूँ और आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, चाहे हम घर पे रहें, चाहे हम बाहर जाएँ, मुझे पता है कि बहुत सी लेडीज़ मुझे ये कहेंगी कि हम घर पे मेकअप नहीं करते हैं, हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं। अरे ठीक है भई, आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप और अच्छे लग सकते हो, तो भई क्यों ना लगो। और थोड़े से मेकअप से अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको पैम्परिंग फ़ील होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, तो आप क्यों ना करो। और हाँ, अच्छी स्किन केयर आप हमेशा करो। नाइट अपना रिजीम आप ज़रूर करके सो। तो दिन में जब भी अगर आपको मेकअप लगाना है, लाइट और सस्ते मेकअप्स आप यूज़ करोगे तो भी आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होने वाला। वैसे मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है। भगवान ने मुझे कभी पिंपल्स नहीं दिए, लेकिन अगर आते भी हैं तो मैं उसको कंट्रोल कर लेती हूँ, वैसे तो कभी आए नहीं। इसका राज़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाना-वाना नहीं खाती हूँ, ऑयली फूड नहीं खाती हूँ, बहुत चटपटी चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। आप बहुत कम देखेंगे कि मैं बाहर कहीं पर खड़े होके कुछ खा रही हूँ, मेरी वो हैबिट्स में है नहीं। प्लस जिम जाना, अपना डेली का एक रूटीन हमेशा रखना, तो मेरे ये रूटीन्स जो हैं वो मेरी स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा असर डालते हैं। और लोग मुझे कहते हैं कि स्किन बहुत अच्छी है, आँखें बहुत अच्छी है, तो मैं उन लोगों को बहुत इतरा के थैंक यू भी बोलती हूँ। तो आज मैं घर पे ही हूँ, शायद कोई कॉल आएगा तो ही मुझे सैलून जाना होगा। तो अगर मैं घर पे भी हूँ तो मैं काजल लगाती हूँ, एक लिप कलर लगाती हूँ और मैं डॉट एंड की का फाउंडेशन लगाती हूँ। तो डॉट एंड की आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी है, इसके अंदर फाउंडेशन भी है, इसके अंदर बीबी क्रीम भी आप कह सकते हो उसको, और इसके अंदर सनस्क्रीन भी है। तो ये सारी क्वालिटीज़ के साथ में डॉट इन की आता है और मैंने अब अपने छोटे-छोटे बालों को निखार लिया, सँवार लिया। आपको पता है फीमेल के अंदर ना एक बहुत अलग ताकत भगवान ने दी है। बस ये होता है कि मतलब हम अपनी ताकत को पहचानें। जिस दिन हम अपनी ताकत को पहचान लेते हैं ना, तो हम क्या से क्या हो जाते हैं। कई बार हाउसवाइफ़ सोचती है कि हमारी रीच सिर्फ़ इतनी ही है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप चाँद को छूने के लिए बने हुए हो और आप चाँद छू सकते हो। सिर्फ़ आपके अंदर इतना डेडिकेशन आना चाहिए। मेरा बेटा कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। अब तो कुकिंग भी करने लग गया है और ये बच्चे दोनों पूरा दिन मस्ती करते हैं और मेरा पूरा दिन इतना अच्छा निकलता है अगर मैं घर पे हूँ तो, वरना मैं काम पे होती हूँ। और ये मेरी बच्ची है, इसको बिस्किट्स बहुत अच्छे लगते हैं और एकदम से ये कैच करने लगी, तो थोड़ा खेलने-वेलने के बाद में मुझे कॉल आ गया। अब मैं तैयार होके निकल पड़ी हूँ अपनी गाड़ी की तरफ और ये मेरी गाड़ी चल पड़ी है। अब हम जाएँगे अपने सैलून में। सैलून में पहुँचने के बाद में क्लाइंट का काम चल रहा था। बीच-बीच में मैं अपने क्लाइंट से बात भी करती हूँ। ये मेरे सैलून का नज़ारा है और मुझे मेरा सैलून बहुत प्यारा प्यारा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसको सींचा है। इसको मैंने बहुत
मेहनत से बनाया है। ये मेरी बहुत सुंदर सी, बहुत खूबसूरत सी भाभी हैं और इनके बाल बला के खूबसूरत हैं और ये और ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो आज ये हमारे पास आई थी काम करवाने के लिए और समय का पता ही नहीं लगता। हम लोग मिले हैं करीबन 25 साल के बाद। एक इतना बड़ा टाइम पीरियड निकल गया जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं हमेशा हर किसी को यही बोलती हूँ कि आपका कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। चाहे आप फ़ोन पे बने रहो लेकिन आपकी बातचीत हमेशा बनी रहनी चाहिए, एक कनेक्शन हमेशा बना रहना चाहिए। ये कोई बहुत प्राउड की बात नहीं होती कि हम 25 साल बाद मिले। ये एक ना ऐसी बात होती है कि यार हम आस-पास रहते हुए भी 25 साल के बाद मिले। और क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है तो हम लोग शायद सोचते हैं कि हर एक चीज़ व्हाट्सएप के थ्रू ही भेज दें, हम लोग इंस्टा के थ्रू मैसेज डाल दें। मगर जब हम 1-on-1 मिलते हैं ना तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मेरे भाभी का काम होना चालू हो गया है और उनका रिज़ल्ट, मुझे इनका कलर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बालों की क्वालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, अब ये और सुंदर हो गए। और हमने बालों का काम किया, आपको पता है इस टाइम पे 10:15 का टाइम हो रहा था क्योंकि हमें एक-एक क्लाइंट को सैटिस्फाई करना होता है। जब तक कि वो सैटिस्फाइड नहीं होते तब तक हमें उनसे बात करनी होती है, हमें उनका काम करते रहना होता है और फाइनल रिज़ल्ट हमें उनको दिखाना होता है। ये इनका फाइनल रिज़ल्ट था और ये बहुत खुश हुई और मैं भी बहुत खुश हुई कि ये हैप्पी होके हमारे पास से जा रही हैं क्योंकि क्लाइंट क्लाइंट नहीं होता, वो हमारे घर का मेंबर होता है। अब देखिए आप, रात के बज गए हैं 11:30। मैं 11:30 बजे क्लोजिंग कर रही हूँ। मेरा हेयर ड्रेसर भी 11:30 बजे तक वहाँ पर था और लास्टली मैं निकल गई अपने घर के लिए। तो देखिए कितना हेक्टिक डे था हमारा। रात के 11 बजे हैं और मैं अब अपने घर जा रही हूँ। कौन कहता है कि सैलून का काम करना आसान होता है? अगर क्लाइंट है तो हमें बहुत बहुत टाइम लग जाता है घर वापस आने में। तो कोई भी टास्क जो है ना वो बहुत आसान नहीं होता। लाइफ बहुत आसान नहीं होती, बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, वो तो डिपेंड करता है कि करती हूँ कि नहीं करती हूँ, वो तो आप लोग बताएंगे। लेकिन देखिए रात के 11 बज गए हैं और अब मैं अपने घर पहुँचूँगी। अब मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके बाय।